महाकुंभ मेला में जो इस बार बहुत बड़ी भगदड़ हुआ है, उस भगदड़ में बहुत सारे भक्त की मौत हो गई और इसी बीच एक 15 वर्षीय युवती के साथ जो हुआ वह सबको चौंका दिया। हमारे जितने सच्चे सनातनी भाइयों के कानों में यह खबर गया, तभी से सभी सनातनियों भाइयों को होश उड़ा दिया है। सभी बेचैन हैं। हमारे सनातनियों भाइयों के मन में बार बार यह बात खटक रहा है कि इतनी बड़ी व्यवस्था, इतनी बड़ी आयोजन, फिर भी 15 वर्षीय युवती बेचैन रही। उस बच्ची को लग रही थी कि कोई सुनने वाला नहीं है और उसके भाई और मां के सामने जो हुआ सबों को झकझोर देने वाली घटना है। आइए जानते हैं जो प्रयागराज 2025 महाकुंभ की अपार भीड़, आस्था का सैलाब और हर तरफ एक अद्भुत ऊर्जा का संचार, गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर हर कोई मोक्ष की चाह में डुबकी लगाने को आतुर था। इसी भीड़ में 15 वर्षीय राधा अपनी मां और छोटे भाई 8 वर्षीय कृष्णा के साथ आई थी। वे एक छोटे से गांव से थे और राधा ने सपने में भी इतनी बड़ी भीड़ नहीं देखी थी। गंगा घाट की ओर बढ़ती भीड़ में राधा अपनी मां का हाथ कसकर पकड़े थी। वहीं कृष्णा अपनी मां की गोद में बैठा उत्सुकता से सब देख रहा था। मां, ये सब क्या है? कृष्णा ने पूछा। ये महाकुंभ है बेटा, यहां गंगा मैया में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं, मां ने जवाब दिया। लेकिन राधा को भीड़ से डर लग रहा था। चारों ओर से आते शोर धक्के और लोगों की आपाधापी ने उसे बेचैन कर दिया। तभी अचानक चीख पुकार मची। भगदड़ लोग इधर उधर भागने लगे। राधा का हाथ मां से छूट गया। वह डर के मारे चिल्लाई, मां कृष्णा। भीड़ के दबाव में राधा गिर पड़ी। लोग उसके ऊपर से गुजरने लगे। उसे लगा जैसे उसका दम घुट जाएगा। किसी तरह उठकर वह एक तरफ भागी, लेकिन उसकी मां और भाई कहीं नजर नहीं आ रहे थे। भगदड़ शांत होने के बाद राधा ने अपनी मां और भाई को खोजना शुरू किया। घाट के किनारे, मंदिरों में, हर जगह उसने उन्हें पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसका गला सूख गया, पैर जवाब दे गए, लेकिन उम्मीद नहीं टूटी। अंत में उसने एक पुलिसकर्मी से मदद मांगी। पुलिसकर्मी ने उसे राहत शिविर में ले जाने की बात कही, लेकिन राधा अपनी मां और भाई को बिना मिले कहीं नहीं जाना चाहती थी। आखिरकार थक हार कर वह एक शिविर में चली गई। राहत शिविर में राधा ने कई दिनों तक अपनी मां और भाई का इंतजार किया। हर सुबह वह उठकर उन्हें ढूंढने निकल जाती और हर शाम निराश होकर लौटती। धीरे धीरे उम्मीद की किरण धुंधली पड़ने लगी। शिविर में रहने वाले लोग उसे सांत्वना देते, लेकिन राधा का दर्द कम नहीं होता था। एक दिन शिविर के एक स्वयंसेवक रामू काका ने राधा से बात की। रामू काका एक रिटायर्ड शिक्षक थे और शिविर में लोगों की मदद करते थे। उन्होंने राधा को समझाया कि शायद उसकी मां और भाई किसी दूसरे शिविर में चले गए होंगे या फिर अपने गांव लौट गए होंगे। राधा बेटी, तुम अकेली यहां कब तक रहोगी? अगर तुम्हारे मां बाप मिल गए तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं मिले तो? रामू काका ने पूछा। राधा ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता काका, मैं बस उन्हें ढूंढना चाहती हूं। रामू काका ने राधा को अपने साथ अपने गांव चलने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि वह उसे पढ़ाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे। राधा को पहले तो हिचकिचाहट हुई, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद रामू काका ही उसके लिए भगवान का भेजा हुआ कोई फरिश्ता है। राधा रामू काका के साथ उनके गांव चली गई। रामू काका ने उसे अपनी बेटी की तरह रखा। उन्होंने उसे पढ़ाया लिखाया और हर तरह से उसका ख्याल रखा। राधा ने भी रामू काका को अपना परिवार मान लिया था। गांव में राधा ने स्कूल जाना शुरू किया। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी और जल्द ही अपने साथियों से आगे निकल गई। उसे किताबों में खो जाना अच्छा लगता था। किताबें ही उसकी दुनिया बन गई थीं। धीरे धीरे राधा ने अपने अतीत को भुलाने की कोशिश की। उसने अपने दर्द को दबा दिया और एक नई जिंदगी जीने की कोशिश करने लगी। लेकिन महाकुंभ की भगदड़ का वो भयानक मंजर अक्सर उसे डराता था। वह रात में सोते समय डर जाती और सपने में अपनी मां और भाई को पुकारती। कई साल बीत गए। राधा अब एक युवती बन चुकी थी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वह गांव के ही एक स्कूल में शिक्षिका बन गई थी। रामू काका अब बूढ़े हो चले थे, लेकिन राधा उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। एक दिन राधा को एक शादी में प्रयागराज जाना पड़ा। शहर में कदम रखते ही उसे महाकुंभ की याद आ गई। वह उस जगह पर गई जहां भगदड़ हुई थी। उसे सब कुछ धुंधला धुंधला याद था, लेकिन उस जगह की भयावहता उसे आज भी महसूस हो रही थी।
गंगा घाट पर खड़े होकर उसने अपनी मां और भाई के लिए प्रार्थना की। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने भगवान से उन्हें खुश रखने की प्रार्थना की। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो गंगा में डुबकी लगा रही थी। वह औरत राधा को जानी पहचानी लग रही थी। जैसे ही औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, राधा चौंक गई। वह उसकी मां थी। मां! राधा चिल्लाई और दौड़कर अपनी मां के गले लग गई। मां भी राधा को देखकर हैरान रह गई। राधा, तू यहां! दोनों मां बेटी रोने लगीं। खुशी के आंसू, दर्द के आंसू और सालों के बिछड़न के आंसू सब मिलकर एक हो गए था। कृष्णा कहाँ है? राधा ने पूछा। कृष्णा ठीक है, वह मेरे साथ ही है, मां ने जवाब दिया। मां ने बताया कि भगदड़ के बाद वह और कृष्णा अलग हो गए थे। उन्होंने राधा को बहुत ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। वे निराश होकर अपने गांव लौट गए थे, लेकिन उन्होंने राधा को कभी नहीं भुलाया। राधा ने अपनी मां और भाई को गले लगाया। सालों बाद उसका परिवार वापस मिल गया था। वह खुशी से पागल हो गई थी। उस दिन के बाद राधा अपनी मां और भाई के साथ रहने लगी। उसने रामू काका को भी अपने साथ बुला लिया। अब वे सब एक साथ थे, एक परिवार जो महाकुंभ की भगदड़ में बिछड़ गया था, लेकिन भगवान की कृपा से फिर से मिल गया। राधा ने अपने अतीत को कभी नहीं भुलाया, लेकिन उसने उससे सीखा। उसने सीखा कि जीवन अनिश्चित है और हमें हर पल को खुशी से जीना चाहिए। उसने सीखा कि परिवार सबसे महत्वपूर्ण है और हमें हमेशा उनका साथ देना चाहिए। और उसने सीखा कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे साथ है। राधा की कहानी महाकुंभ की भीड़ में खो जाने की कहानी नहीं है, बल्कि उम्मीद, प्यार और परिवार की शक्ति की कहानी है। यह एक 15 साल की लड़की के साहस की कहानी है, जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। हाँ, तो दर्शकों मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय महाकुंभ जरूर लिखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।